नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी। इस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वहाँ पर दिए हुए क्रूड ड्रग्स के बारे में। उनमें हमें बहुत सारी कैटेगरीज दी गई है। उस चैप्टर में हमें कैटेगरीज दी गई है अलग अलग। उनमें बहुत सारे क्रूड ड्रग्स दिए हैं। जिन भी कैटेगरी से वो ड्रग्स बिलोंग करते हैं वो ड्रग्स दिए गए हैं। उन्हीं ड्रग्स की हम स्टडी कर रहे हैं। उनमें से 3 कैटेगरीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी? लैक्सेटिव, दूसरी कार्डियोटोनिक और तीसरी कार्मिनेटिव एंड जीआई रेगुलेटर्स। तो इस तरीके की 3 कैटेगरीज के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, हमारी 4th नंबर की कैटेगरी जो कि है एस्ट्रिंजन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एस्ट्रिंजन में जो भी ड्रग्स दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके यूजेस क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें इस कैटेगरी में कौन कौन से ड्रग्स पढ़ने हैं, ताकि आपको पता रहे कि हम कौन कौन से ड्रग्स इस कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। तो आप सिलेबस में जैसे देख सकते हैं, हमारे 4th नंबर की कैटेगरी है एस्ट्रिंजन। तो एस्ट्रिंजन में हमें 2 ही ड्रग्स दिए गए हैं। सबसे पहला है माइरोबालान और दूसरा है ब्लैक कैटिचू। पेल कैटिचू भी होता है पर वो हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है। तो हम इन 2 ही ड्रग्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रिंजन, these are the agents which precipitate blood protein, cause contraction of tissue, arrest the secretion and control the bleeding। तो एस्ट्रिंजन ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। आपने केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए होंगे तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन किस तरीके से होता है वो आपको पता होगा। एक तो एस्ट्रिंजन ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, हमारे टिश्यू का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, साथ में ये सेक्रेशन को, हमारे सेल्स में जो सेक्रेशंस होते हैं उनको भी बंद कर देते हैं, अरेस्ट कर देते हैं, मतलब उनको स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है हमें इंजरी होने की वजह से, तो उस कंडीशन में वहाँ पर ब्लड का प्रेसिपिटेशन, ब्लड प्रोटीन के साथ ये बाइंड होकर प्रेसिपिटेशन फॉर्म करते हैं और ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके के ये एजेंट्स होते हैं, इस तरीके के इनके काम होते हैं। तो एस्ट्रिंजन में हम सबसे पहला ड्रग देखेंगे माइरोबालान। तो माइरोबालान के कुछ कॉमन नेम यहाँ पर हमें दिए गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है चेबुलिक माइरोबालान, दूसरा है हार्डे एंड हरिताकी। तो इस तरीके से दूसरे नामों से भी, इन दूसरे नामों से भी माइरोबालान को जाना जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी इमेज। ये जो आपको फ्रूट दिखाई दे रहा है इस तरीके का, ये पेड़ होता है, इस तरीके के इसके लीव्स होते हैं, पर माइरोबालान में इसका फ्रूट यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन करके। इसका जो फ्रूट होता है वो उसको ड्राई किया जाता है, आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके से ड्राई किया जाता है, उसके बाद उसको एज मेडिसिनली यूज किया जाता है। तो इस तरीके का ये फ्रूट होता है माइरोबालान का। देन नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। यहाँ पर हम माइरोबालान का बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे। माइरोबालान इज द मैच्योर ड्राइड फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चेबुला, बिलोंग्स टू द फैमिली कॉम्ब्रिटासी। तो माइरोबालान ये क्या है? ये एक तरीके का मैच्योर ड्राई किया हुआ फ्रूट है। हमने अभी इमेज में देखा, ये एक तरीके का फ्रूट होता है और फुल्ली मैच्योर फ्रूट होता है, इसको ड्राई किया जाता है। और ये किस प्लांट से लिया जाता है? टर्मिनेलिया चेबुला, इस प्लांट से ये लिया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? कॉम्ब्रिटासी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जियोग्राफिकल सोर्स, ये कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। माइरोबालान ट्रीज आर फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। सतपुरा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो रेंजेस है वहाँ पर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। महाराष्ट्र एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, महाराष्ट्र में भी ये पाए जाते हैं। साथ में जो गुजरात का पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी इसकी खेती की जाती है।
इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन म्यांमार एंड श्रीलंका। म्यांमार और श्रीलंका में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके कलेक्शन एंड प्रिपरेशन की प्रोसेस के बारे में। इसको कलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, प्रिपेयर किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं। टी चेबुला इज अ लार्ज टू मीडियम साइज deciduous tree that grow to a height of 25 to 30 meters। तो टी चेबुला मतलब जो टर्मिनल या चेबुला है, ये जो प्लांट है, ये मीडियम साइज डेसिड्यूअस ट्री बोला गया है। डेसिड्यूअस ट्री मतलब साल में एक बार तो भी इसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ते हैं। जिन प्लांट्स के पत्ते झड़ते हैं उनको हम डेसिड्यूअस ट्री बोलते हैं। तो ये 25 टू 30 मीटर की हाइट तक हो सकता है। देन नेक्स्ट है, आप इमेज देख सकते हैं, इस तरीके के ये प्लांट होते हैं, इस तरीके का ये प्लांट होता है, फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, माइरोबालांस, और ये इसके लीव्स हो गए। तो इस तरीके का ये प्लांट होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे, द प्लांट डज नॉट रीजनरेट ऑन इट्स ओन। तो ये जो प्लांट होता है ये खुद से रीजनरेट नहीं होता। द प्लांट रिक्वायर्स डायरेक्ट ओवरहेड लाइट एंड विल नॉट सर्वाइव इन अ शेडेड इन्वायरमेंट। तो ये जो प्लांट होता है इसको लाइट की ज़रूरत होती है। ये शेडेड इन्वायरमेंट में, मतलब जहाँ पर छाँव होती है, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो नहीं होता, सर्वाइव ही नहीं कर पाता। द फ्रूट्स राइपन फ्रॉम नवंबर टू मार्च डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर ग्रोन एंड दे फॉल सून आफ्टर। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो पकते हैं, कब पकते हैं, नवंबर टू मार्च में। और ये भी डिपेंड होता है कि जो प्लांट है वो कहाँ पर ग्रो हो रहा है, ये भी डिपेंड होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि फ्रूट्स जो है वो कब पकेंगे, कब राइप होंगे। उसके बाद वो जल्दी ही गिर जाते हैं, पकने के बाद वो अपने आप ही गिर जाते हैं। फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल द मैच्योर फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड बाय शेकिंग द ट्रीज एंड देन ड्राइड इन थिन लेयर्स प्रिफरेबली इन द शेड्स। तो जनवरी से अप्रैल तक जो है ये जो मैच्योर फ्रूट्स होते हैं इनको हार्वेस्ट किया जाता है। किस तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है, जो पेड़ होता है माइरोबालान को, उसको शेक किया जाता है, उसको नीचे से ही शेक किया जाता है। उसके बाद जो फ्रूट्स गिरते हैं उनको जमा किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, और फ्रूट्स जो है वो शेड में, छाँव में ड्राई किए जाते हैं। उनको लाइट में, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में ड्राई नहीं किया जाता। फ्रूट्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर कलर, सॉलिडिटी एंड लैक ऑफ इंसेक्ट अटैक। तो जो फ्रूट्स होते हैं उनको प्रॉपरली चेक किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग, उनके कलर के अकॉर्डिंग, उनके सॉलिडिटी के अकॉर्डिंग, और उन फ्रूट्स पे भी इंसेक्ट अटैक होता है। तो कौन सा फ्रूट ज़्यादा अच्छा है, मतलब जिस पे ज़्यादा इंसेक्ट अटैक नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको ग्रेड किया जाता है। तो इस तरीके से ये कल्टीवेशन और कलेक्शन की प्रोसेस हो गई, प्रिपरेशन की प्रोसेस हो गई। देन नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये जो माइरोबालान है इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यहाँ पर हम देखेंगे। इसका कलर अगर हम देखें तो येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है। ऑर्डर स्लाइटली ऑर्डर होती है, मतलब बहुत कम ऑर्डर होती है। म्यूसेलिजिनस टेस्ट होती है, साथ में एस्ट्रिंजेंट एंड स्लाइटली बिटर इसकी टेस्ट होती है। इसका शेप अगर हम देखें तो शेप होता है ओवेट विथ लॉन्गिट्यूडिनल व्रिंकल्स। यहाँ पर गलत है, ये एस्ट्रिंजेंट एंड स्लाइटली बिटर ये टेस्ट में होना चाहिए। तो शेप इसका होता है ओवेट विथ लॉन्गिट्यूडिनल व्रिंकल्स। अगर हम इसका साइज देखेंगे तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 1.5 टू 3 सेंटीमीटर वाइड होता है। तो इस तरीके के ये एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो गए माइरोबालान के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला है चेबुलिनिक एसिड, चेबुलाजिक एसिड एंड डी गैलोइल। सेकेंड इज द फ्री टैनिक एसिड, gallic acid, ellagic acid and resin myrobalanine are all present. Third is the anthraquinone, glycosides, cyanosides have been reported in myrobalan. तो इस तरीके के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं माइरोबालान में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। टैनिन्स आर यूज एक्सटर्नली इन क्रोनिक अल्सर्स, क्रोनिक अल्सर्स में यूज किए जाते हैं। वुंड्स मतलब इंजुरी है उस कंडीशन में, पाइल्स की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। एंड एज अ स्टोमैक चीज ड्यू टू इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड थेरेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
तो एंटीबैक्टीरियल और थेराप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एजोस्टोमैटिस करके भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेडिकेशंस इन द वेल नोन त्रिफला फॉर्मुलेशन। तो जो त्रिफला फॉर्मुलेशन होता है मतलब 3 फ्रूट्स मिला के एक मेडिकेशन तैयार की जाती है, 3 फ्रूट्स को मिला के एक फॉर्मुलेशन तैयार किया जाता है। उसमें से एक फ्रूट जो होता है एक फ्रूट जो होता है वो माइरोबालान का फ्रूट होता है। तो ये त्रिफला फॉर्मुलेशन में भी यूज़ किया जाता है। इट हैज़ परगेटिव प्रॉपर्टीज। फाइन पाउडर ऑफ माइरोबालान इज यूज इन डेंटल प्रिपरेशंस। जो माइरोबालान का पाउडर है वो डेंटल प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है। कमर्शियली इट इज़ यूज इन डाइंग एंड टैनिंग इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके के ये यूजेस हो गए माइरोबालान के। देन नेक्स्ट है मार्केटेड प्रोडक्ट। तो मार्केटेड प्रोडक्ट में इट इज़ वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिवैक ल्यूपिन हर्बल लेबोरेटरी मेडिकेशन। तो कॉन्स्टिवैक मेडिकेशन है, एक नाम है। तो इसमें एज अ कंस्टिट्यूएंट करके यूज़ किया जाता है विच एक्ट एज अ बॉवेल रेगुलेटर एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। ये बॉवेल रेगुलेटर की तरह काम करता है और कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। इट इज़ ऑल्सो इन पाइलेक्ट दैट इज़ द आईमिल फार्मास्यूटिकल्स। तो ये पाइलेक्ट ये जो मेडिसिन है इसमें भी प्रेजेंट रहता है। और कुछ इसके मार्केटेड प्रोडक्ट्स है जैसे अबाना हो गया, बोनीसन हो गया, गैरीफोर्ड, कोफ्लेक्ट, मीनोसन ये हिमालय ड्रग कंपनी का है, हरिताक चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, टेंटेक्स फोर्ट एंड अदर प्रोडक्ट्स बैद्यनाथ कंपनी। तो इस तरीके की ये मार्केटेड प्रोडक्ट्स हो गए। देन नेक्स्ट है ब्लैक कैटिचू। तो माइरोबालान से रिलेटेड हमने इंफॉर्मेशन देख ली। अब हम ब्लैक कैटिचू के बारे में देखेंगे। इसका कॉमन नेम है कत्था। इसको कत्था कहा जाता है, कच्छ कहा जाता है, खादिर कैटिचू भी इसको कहा जाता है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स अगर हम देखें तो इट इज़ द ड्राइड एक्विस एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हार्डवुड ऑफ एकेसिया कैटिचू एंड एकेसिया चूर्ना बिलोंग्स टू द फैमिली लेग्यूमिनोसी। तो बायोलॉजिकल सोर्स में हमने देखा कि ये जो ब्लैक कैटिचू है ये ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब ये एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है जिसको ड्राई किया जाता है। और किससे प्रिपेयर किया जाता है? जो हार्टवुड होता है एकेसिया कैटेचू और एकेसिया कुंद्रा का, उससे ये प्रिपेयर किया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? लेग्यूमिनोसी, इस फैमिली से ये बिलोंग करता है। आप इमेज में देख सकते हैं इस तरीके का ये ब्लैक कैटिचू होता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जियोग्राफिकल सोर्स, ये कहाँ पर पाया जाता है? इंडिया और म्यांमार में। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखेंगे कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। इट कंटेन 10% ऑफ एकेकैटेचिन्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज एकेसिया कैटेचिन्स। तो इसमें 10% एकेकैटेचिन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम एकेसिया कैटेचिन्स भी बोल सकते हैं। क्वर्सेटीन एंड क्वर्सेट्रीन ये 2 केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके केमिकल टेस्ट, कौन कौन से केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ब्लैक कैटेचू के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहली टेस्ट है आपको एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है ब्लैक कैटेचू का, उसमें लाइम वाटर ऐड करना है जिससे डार्क ब्राउन कलर आपको मिलेगा विच ऑन स्टैंडिंग टर्न्स टू रेड, जो कि ज़्यादा देर तक रखने से रेड कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरफेरेंस क्या होगा? मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका जो भी एक्वस एक्सट्रैक्ट है वहाँ पर आपका ब्लैक कैटेचू प्रेजेंट। देन सेकेंड टेस्ट है एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस 5% FeCl एड अल्कली लाइक NaOH। तो आपको एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें FeCl ऐड करना है 5% और उसमें कोई भी अल्कली जैसे कि NaOH हो गया, इस तरीके की अल्कली ऐड करनी है जिससे आपको मिलेगा डार्क ग्रीन कलर, पर्पल कलर आपको मिलेगा। इसका मतलब आपके सोल्यूशन में ब्लैक कैटेचू प्रेजेंट है। थर्ड वन इज द आपको पाउडर ड्रग लेना है, उसमें वैनिलिन HCl ऐड करना है तो आपको पिंक कलर मिलेगा, इसका मतलब ब्लैक कैटेचू प्रेजेंट है। AG एक्सट्रैक्ट लेना है, एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है, AG नहीं एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है प्लस लीड एसिटेट उसमें ऐड करना है। वाइट बफ PPT प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, इसका मतलब आपका ब्लैक कैटेचू आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस फेरिक अमोनियम सल्फेट प्लस अल्कली। तो एक्वस एक्सट्रैक्ट लेना है, उसमें फेरिक अमोनियम सल्फेट ऐड करना है और अल्कली ऐड करना है जिससे ग्रीन कलर जो है वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा।
पहले आपका ग्रीन कलर आएगा जो कि वॉयलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ब्लैक कैटेचू आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस KMnO4 आपको ऐड करना है। इसमें क्या होगा, जो KMnO4 है वो पर्पल कलर का होता है, तो ये डीकलराइज होगा, इसका कलर चला जाएगा, इसका मतलब आपका ब्लैक कैटेचू जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है एक्वस एक्सट्रैक्ट प्लस Br2 वाटर ब्रोमीन सॉल्यूशन आपको ऐड करना है। तो आपका जो ब्रोमीन सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर है, उसका भी कलर चला जाएगा, इसका मतलब आपका ब्लैक कैटेचू प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। तो इस तरीके के केमिकल टेस्ट ब्लैक कैटेचू के आइडेंटिफिकेशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके यूजेस। सबसे पहला है एज अ एस्ट्रिंजन करके यूज़ किया जाता है। इन कफ एंड डायरिया इन कंडीशंस में भी इसका यूज़ करते हैं। हैज़ कूलिंग एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। एक्सटर्नली यूज फॉर बॉयल स्किन इरप्शन एंड अल्सर्स। मतलब अगर गर्म पानी की वजह से हमारी स्किन जल गई या फिर स्किन इरप्शन हो गया है या फिर अल्सर आया तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। यूज इन डाइंग एंड कलरिंग, कलरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट फॉर फिशिंग नेट, फिशिंग नेट के ऊपर इसको लगाया जाता है एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट करके। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन, रेजिन के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके के यूजेस हो गए ब्लैक कैटेचू के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने हमारी जो कैटेगरी है एस्ट्रिंजन, इसके बारे में देख लिया। दो ड्रग हमें दिए गए थे, दोनों के बारे में हमने वन बाय वन पढ़ लिया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी और जो भी नेक्स्ट ड्रग्स हैं उनके बारे में देखेंगे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।